जड़ावाला में पिज्जा डिलीवरी बॉय डाकुओं ने निशाने पर आ गए। पिज्जा डिलीवरी के लिए जाने वाले दो नौजवानों को डाकुओं ने लूट लिया। जड़ावाला में पिज्जा डिलीवरी बॉय डाकुओं के निशाने पर आ गए। डाकुओं ने पिज्जा डिलीवरी के लिए जाने वाले दो नौजवानों को लूट लिया। थाना सदर जड़ावाली के इलाके में पिज्जा डिलीवरी बॉय हसन से 20,000 रुपए छीने गए। थाना सिटी जड़ावाला के इलाके में पिज्जा डिलीवरी बॉय उस्मान से 5,000 रुपए छीन लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। ड्यूटी से गैर हाजिरी पर जबरी रिटायरमेंट। सीपीओ फैसलाबाद ने 27 एहलकारों को हुक्म सुना दिया। मुआफी पर इस्लाह का मौका, 10-10 पौधे लगाने की हिदायत कर दी। एहलकारों ने अपने अपने इलाकों में पौधे लगाकर वीडियो अरसाल कर दी। सीपीओ तनवीर हुसैन कहते हैं कि माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के लिए शजरकारी नागजीर है। सीपीओ फैसलाबाद तनवीर हुसैन की एहलकारों को मुनफरद इस्लाही सजा पर अमल दरामद हो गया। जबरी रिटायरमेंट खत्म करके एहलकारों को 10-10 पौधे लगाने की हिदायत की गई थी। मजमूई तौर पर 27 एहलकारों को ड्यूटी से गैर हाजिर होने पर जबरी रिटायर्ड किया गया था। इस हवाले से सीपीओ तनवीर हुसैन ने एहलकारों को 10-10 पौधे लगाने का हुक्म दिया था। सीपीओ फैसलाबाद तनवीर हुसैन का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के लिए पौधे लगाना नागजीर है। सीपीओ का मजीद कहना था कि एहलकारों को पौधे लगाने की जानिब रागिब करने के लिए इस्लाही सजा दी गई। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ ये मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। पुलिस खिदमत मरकज पर फराहम करदा सहूलियात की थारों में दस्तियाबी यकीनी बना दी गई है। फ्रंट डेस्क पर शहरियों को सहूलियात 24 घंटे दस्तियाब होंगे। पुलिस खिदमत मरकज पर फराहम करदा सहूलियात की थारों में दस्तियाबी यकीनी बना दी गई है। फ्रंट डेस्क पर शहरियों को सहूलियात 24 घंटे दस्तियाब होंगी। इंचार्ज पुलिस खिदमत मरकज सैयद मुनीबुर रहमान गिलानी का कहना था, शहरी थानों से कलेक्टर सर्टिफिकेट के साथ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी बनवा सकेंगे। शहरी फ्रंट डेस्क पर किराएदारों और मुलाजमीन की अंदराज भी करा सकते हैं। फ्रंट डेस्क पर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा सकेगी। खुद खिदमत मरकज शहरियों को दहलीज पर सहूलियात फराहम करेगा। उनके अहकामात की रोशनी में फौरी तौर पर जो हमारे जितने भी थाना जात हैं उनके फ्रंट डेस्क पर खिदमत मरकज से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं जिनके अंदर कलेक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, टैनर रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा लॉस रिपोर्ट जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी वो भी हमने खिदमत मरकज के सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हुए हैं और कोई भी शहरी अपने करीबी थाना में जाकर भी कलेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है। अज़ाखाना शबीर धोबी घाट में मजलिसी अज़ा का इनेकाद। इलामा सैयद माजिद रजा आबदी की जानिब से फज़ाइल मुसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम बयान किए गए। मजलिस के इख्तिताम पर शहदाए करबला के हवाले से ताज़िया का जुलूस बरामद हुआ। 5 मुहर्रम के हवाले से मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर में मजलिस अज़ा और शहदाए करबला के हवाले से ताज़िया का जुलूस बरामद हुआ। धोबी घाट फैसलाबाद में मुनक्कदा मजलिस अज़ा में अकीदतमंदों और अज़ादरान की कसीर तादाद शरीक हुई। इलामा सैयद माजिद रजा आबदी की जानिब से मुसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम बयान किए गए। जुलूस बरामद होने पर अज़ादरान हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से शहदाए करबला को मातम का पुरसा दिया गया। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक NA-100 के ज़ेर एहतमाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत मरकजी कोऑर्डिनेटर और मेंबर ज़ली अमन कमेटी मियां मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। मेहमानान खुसूसी डिवीजनल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फैसलाबाद मौलाना बहादुर अली रिजवी, मौलाना आदिल रजा कादरी, मोहम्मद यासीन, मौलाना इस्तार हबीब, रफाकत अली, मोहम्मद इकबाल, सफ्तर अली, मोहम्मद ज़ीशान और इफ्तिखार अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर पीर मियां मोहम्मद आसिफ रजा कादरी का कहना था, मुसलमानों ने हमेशा मुत्तहिद होकर कामयाबी हासिल की। फिरकावारियत, लसानियत और इलाकायत के नाम पर मुल्क को खोखला करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अहमियत मुसलमा है। मुसलमानों को आपस में लड़ाने वालों के खिलाफ तमाम मकातबे फिक्र के उलमाए कराम को खड़ा होना होगा और फिरका वारियत के खात्मे के लिए मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बाहमी यकजहती और अखुवत से ही मुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन सेमिनार का इनेकाद किया गया।
मुसलमानों का इत्तेहाद इस वक्त अहम तरीन ज़रूरत है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इत्तेहाद उम्मत और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए कोशिश है। मुहर्रमुल हराम के इन अय्याम में हमारी ज़िम्मेदारी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो भी चल रहा है कि हमारा दुश्मन जो है भारत और अफ़गानिस्तान प्रॉक्सी वार के ज़रिए मुल्क में अमन व अमान को ख़राब करने के लिए कोशिश हैं। लेकिन हमने इत्तेहाद के साथ, इत्तफाक़ के साथ मुत्तहिद रहना है और ऐसी साजिशों को नाकाम बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रियासत, इदारे, ज़िले और पुलिस इंतज़ामिया भरपूर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम अपने मुहिब वतन इदारों के साथ भी हैं और मुसलमानों को भी ये याद रखना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में भी यही अपने साथियों को पैगाम दिया गया है कि अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमारे दुश्मन की यही पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारा दुश्मन दूर से बैठा हमारा तमाशा देखेगा। हमें मुत्तहिद होकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मुल्क में इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए अपनी ज़िले व पुलिस इंतज़ामी की शाना बशाना खड़ी है। शोरकोट में दरबार हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुरीदैन और ज़ायरीन दरबार माई बाप हाजिरी के बाद दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर हाजिरी के लिए जाते हैं। आपको अपडेट करें शोरकोट से, जहां दरबार हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुरीदैन और ज़ायरीन दरबार माई बाप हाजिरी के बाद दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर हाजिरी के लिए जाते हैं। दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तकरीबात जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हज़रत बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मुसार पे जो है उसके सालाना तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जो है उनके माँ बाप के जो दरबार है वो शोपुर सिटी में मौजूद है। यहाँ पे ज़ायरीन मुरीदीन बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे फातिहा खानी के बाद उनके मज़ार पे हाजिरी के लिए जाते हैं। मेरे साथ कुछ ज़ायरीन भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से आया हूँ। तो मैं इधर माशाल्लाह बहुत दिली रासत महसूस कर रहा हूँ। तो मैं 2009 से इधर आने वाला हूँ। हर साल यहाँ आते हैं, 5 मुहर्रम को हम आते हैं और 2-3 दिन हमारा इधर स्टे होता है। पहले माई बाप सरकार आते हैं, इधर सलाम करते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं हम सुल्तान बाहू सरकार, फिर उधर जाके सलाम करते हैं। माशाल्लाह इधर के बहुत अच्छा निज़ाम है। इधर से हमें बहुत दिली राहत मिलती है, सुकून मिलता है हमें। तो हम भी सबसे दुआ करते हैं कि आप भी लोग इधर हाजिरी दें आके। आपको माशाल्लाह जो आपकी दिली मुरादें हैं वो पूरी होंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप आए इधर इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, क्या कहना था कि यहाँ आके इन्हें रूहानी सुकून महसूस होता है। इसके साथ साथ ये हर साल यहाँ पे आते हैं, लाहौर से ये आए हैं। उसके बाद ये हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे हाजिरी के लिए भी जाएंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि मुहर्रम का महीना जो इंतहाई अहम होता है और 5 मुहर्रम को ये हर साल यहाँ पे हाजिरी के लिए आते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। फैसलाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेंट्रल पंजाब चौधरी अरशद जट के डेरे पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 73वीं सालगिरह के मौके पर दुआया तकरीब, जिसकी सदारत सिटी सदर राना नईम दस्तगीर ने की। शोबा खातून की डिवीजनल सदर सकीना चौधरी खिताब कर रही हैं। नासरा साहबा और खवातीन और टिकट होल्डर और सब जो जहाँ पे वर्कर आए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन जो है हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जन्मदिन है। वही बात जो राना साहब ने की कि मुहर्रम की वजह से हम उतने जोश खरोश से नहीं मना रहे, लेकिन हम उनके लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और मुल्क जो तरक्की करे। उनकी कुर्बानियाँ और उनके अब बेटे की कुर्बानियाँ जो कर रहे हैं वो काम आपने देखा कि कितनी बड़ी कामयाबी गिलगित बल्तिस्तान में हमने हासिल की है। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद हैं कि आइंदा पंजाब में भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसी तरह सीटें लेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब बनेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, भुट्टो शहीद।